हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ये वीडियो स्कोर बूस्टर वीडियो होने वाली है क्योंकि इसके अंदर हम एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको करने का अगर सही तरीका आपको पता है तो आपके टेस्ट में स्कोर बहुत ही तेजी से इंप्रूव होते हैं। जिस तरीके से डेथ के बाद पोस्टमार्टम इंपॉर्टेंट होता है उसी तरीके से टेस्ट के बाद एनालिसिस भी इंपॉर्टेंट होती है और ये नीट का बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और मोस्ट ऑफ द नीट एस्पिरेंट्स ये करने का या तो सही तरीका नहीं जानते हैं या इसको करते ही नहीं। एंड दूसरे हम इंपॉर्टेंट सेगमेंट पे बात करेंगे हाउ टू मेक मिस्टेक कॉपी। ये नीट का वो एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जिससे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आते हैं, जो एक ऐसा टॉपर सीक्रेट रहा है जो रिसेंटली 4-5 सालों में सबके सामने आया है। क्योंकि इससे पहले कि आप इंटरव्यूज देख लीजिए, बहुत रेयर टॉपर्स थे जो मिस्टेक कॉपी पे इतना ज्यादा फोर्स करते थे, लेकिन हर आज एक दूसरा टॉपर मिस्टेक कॉपी के बारे में जिक्र कर रहा है। सो मिस्टेक कॉपी की इंपॉर्टेंस बहुत है, कैसे बनाना है, कैसे अप्लाई करना है, उस पर भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने फर्स्ट सेगमेंट हाउ टू डू एनालिसिस ऑफ द टेस्ट। सो यूजुअली आप सब संडे को टेस्ट देते हैं और संडे का पूरा टाइम आप टेस्ट डे के नाम से डेडिकेट कर दीजिए, क्योंकि उस दिन आपको 3 काम करना है। सबसे पहला टेस्ट देना है, उसके बाद टेस्ट की एनालिसिस करनी है और फिर उस एनालिसिस पे काम करना है। और अगर आपका टेस्ट 3 घंटे का है तो जाहिर सी बात है ये 3 काम करने में आपको मिनिमम 10 घंटे लगने वाले हैं, क्योंकि टेस्ट के बाद एनालिसिस और उस एनालिसिस पे काम नहीं किया तो सब कुछ बेकार है, फिर नंबर इंक्रीज नहीं होगा और आपका टेस्ट देना बेकार है। तो सबसे पहले आप टेस्ट देंगे, चाहे वो 3 घंटे का हो, 2 घंटे का हो, 1 घंटे का हो। जब भी आप टेस्ट दे लिए उसके बाद आप 10 से 20 मिनट का ब्रेक ले लीजिए, आधे घंटे का ब्रेक ले लीजिए। उसके बाद स्टार्ट होती है आपकी एनालिसिस। और एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपके दिमाग में होना चाहिए कि आपको 3 टाइप के क्वेश्चन पे एनालिसिस करनी है। सबसे पहला गेस क्वेश्चन, जो आपने तुक्का मारा है। दूसरा वो क्वेश्चन जो इनकरेक्ट थे। तीसरा वो जो अनअटेम्प्ट थे। और इन 3 टाइप के क्वेश्चन में 4 टाइप की यूजली मिस्टेक्स होती हैं। आपके एंड पे 1-2 मिस्टेक्स और हो सकती हैं, टाइप्स ऑफ मिस्टेक्स। मेरे एंड पे 4 टाइप की मिस्टेक होती हैं यूजली बच्चों में। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस को ध्यान रखना है जिनको एनालिसिस करनी है। और ये 4 टाइप की मिस्टेक्स कौन कौन सी है? सबसे पहले है फॉर्मुलाज मिस्टेक। ठीक है, तो हो सकता है कि आपने फॉर्मुलाज लगाना भूल गए या भूल गए, फॉर्मूला आता ही नहीं था, या फिर अप्लाई किया तो गलत किया। दूसरा आता है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक। कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक हो सकता है कि आपको कॉन्सेप्ट पता नहीं था या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्या जानना चाहता है, क्या दिया है, कुछ अता पता नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट का ही अता पता नहीं। तीसरा होता है कैलकुलेशन मिस्टेक, कि आप छोटी छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे हैं, आपको स्टेप उसके आगे फॉरवर्ड करने में दिक्कत हो रही है जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन, क्योंकि आपको उसके आगे का कैलकुलेशन बहुत लेंदी है और आपसे हो नहीं रहा है। चौथी मिस्टेक होती है सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक उस टाइप की मिस्टेक्स होती है जहां पे आप छोटी छोटी गलतियां करते हैं, जैसे कि करेक्ट पूछा था आपने इनकरेक्ट दे दिया, या ऊपर 2 ऑप्शन दिए थे और नीचे लिखा था बोथ ऑफ द अबव और आपने ऊपर का टिक मार दिया, या नीचे ज्यादा करेक्ट आंसर दिया था, या फिर आपने डेसिमल लगाना भूल गया, तो कुछ ऐसे, या फिर यूनिट कन्वर्जन में आपने मिस्टेक कर दी थी। ये सिली मिस्टेक्स होती हैं। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन, ये 4 टाइप की मिस्टेक, इन्हीं को एनालिसिस करना है। तो इसके लिए आपको पूरा पेपर फिर से उठाना है। सबसे पहले पेपर उठाने के बाद जितने भी क्वेश्चन इनकरेक्ट और अनअटेम्प्ट थे उसको एक बार फिर से पढ़ना है और कोशिश करना है एक बार और रीअटेम्प्ट करने की। हो सकता है कि उस टाइम पे टेस्ट के प्रेशर में आपसे वो क्वेश्चन गलत हो गया हो, लेकिन अब की बार सही हो जाए। तो ज्यादा टाइम उस पर नहीं देना है, एक क्वेश्चन पे यूजली 30 सेकंड देना है। अगर आपको क्लिक कर रहा है तो आप उसको सॉल्व करिए, अदरवाइज एक बार आप गो थ्रू करते चलिए। जब आपने ऐसा कर लिया तब सभी वो क्वेश्चन जितने इनकरेक्ट थे, जो गेस थे, जो अनअटेम्प्ट थे, उनको आप सॉल्यूशन से देखना स्टार्ट कीजिए। सॉल्यूशन देख के 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले टाइप ऑफ मिस्टेक, जो मैंने 4 टाइप बताए उनमें से कौन सा टाइप है। फॉर एग्जांपल मैंने टोटल 20 क्वेश्चन किए हैं, जिसमें से इनकरेक्ट भी है, अनअटेम्प्ट भी है और गेस क्वेश्चन भी है। तो 20 क्वेश्चन मुझे एनालिसिस करने हैं। तो अब एनालिसिस में मुझे ये पता करना है कि जो 20 क्वेश्चन है इन चारों टाइप में किस किस के कितने कितने क्वेश्चन। फॉर एग्जांपल 20 क्वेश्चन में से मेरे 5 क्वेश्चन फॉर्मुला मिस्टेक थे, उसके बाद मैं मान लेता हूं कि 5 क्वेश्चन मेरे कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक थे, उसके बाद मेरे 5 क्वेश्चन कैलकुलेशन मिस्टेक थे और 5 क्वेश्चन सिली मिस्टेक थे। मैंने एक रफली सा एग्जांपल लिया है। तो सॉल्यूशन देखने के बाद हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि हमने टाइप ऑफ मिस्टेक अपनी पता कर ली। जितने भी क्वेश्चन अनअटेम्प्ट, इनकरेक्ट और गेस थे उनमें से कितने टाइप की मिस्टेक किस किस क्वेश्चन की थी हमने वो देख लिया। उसके बाद हमें टॉपिक फाइंड आउट करना है कि ये किस टॉपिक से क्वेश्चन गलत हुए हैं, और हमें टॉपिक लिस्ट बनानी इंपॉर्टेंट होती है। उससे हमें पता चलता है कि किस टॉपिक पे हमारी कितनी पकड़ है। फॉर एग्जांपल अगर हमारा फॉर्मुला मिस्टेक जिस टॉपिक से हुआ है मैं उस टॉपिक को लिख लूंगा, उसी तरीके से कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक मेरी किस किस टॉपिक से हुई उसको भी मैं लिख लूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं कैलकुलेशन मिस्टेक या सिली मिस्टेक, मैं उस टॉपिक को जल्दी नहीं लिखूंगा, क्योंकि सिली मिस्टेक और कैलकुलेशन मिस्टेक हमारे जल्दीबाजी की वजह से हुई है, हमारे लैक ऑफ नॉलेज की वजह से नहीं, हमारे जल्दीबाजी की वजह से हुई है। तो उसको हमें ही काम करना पड़ेगा, बार बार उन मिस्टेक्स को ध्यान रख के। तो हम 2 टाइप के मिस्टेक्स की टॉपिक को लिखेंगे, एक है फॉर्मुला मिस्टेक, एक है कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक, क्योंकि हमें उन टॉपिक्स पे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। उसके बाद सॉल्यूशन देखते टाइम हम तीसरी चीज फाइंड आउट करेंगे, वो है अंडरस्टैंडिंग द राइट अप्रोच। आप अपनी जो अप्रोच है, जो आप अप्रोच लगा रहे थे और जो आपने सॉल्यूशन में देखा, उन दोनों को मैच करके अपने आप को समझाएंगे, अपना टीचर खुद बनेंगे कि आप कहां पर रुक गए थे और इसके आगे का स्टेप कैसे किया गया है। तो इस तरीके से आप 3 टाइप के क्वेश्चन की एनालिसिस करेंगे, जिसमें आपको 4 टाइप के मिस्टेक्स मिलेंगे और उन 4 टाइप के मिस्टेक्स को
अलग अलग पेन से या अलग अलग तरीके से अपने मिस्टेक कॉपी पे लिखनी है। और टेस्ट की मिस्टेक कॉपी सब्जेक्ट वाइज मत बनाइए, उसको टेस्ट की मिस्टेक कॉपी एक ही बनाइए, उसमें नंबर वाइज मिस्टेक लिखिए, मिस्टेक नंबर 1 2 3 4, जिससे आपको पता हो कि आप पूरी नीट की जर्नी में टोटल कितने मिस्टेक कर रहे हैं और उन मिस्टेक्स को बार बार रिवाइज कर पाए। और एक एडिशनल पॉइंट है कि जब आप सोल्यूशन देख रहे होंगे तो उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देखिएगा जिसमें आपका ज्यादा टाइम लगा है। उन क्वेश्चंस को आपको ये फाइंड आउट करना है ये किस टाइप का क्वेश्चन है और किस टॉपिक से क्वेश्चन है जिसमें आपको इतना टाइम लग गया। हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन या उस टॉपिक के क्वेश्चन आपके हमेशा से टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन जाए, तो उन्हें हमें स्किप करना सीखना होगा अगर हम उसमें टाइम कम नहीं लगा पा रहे हैं तो। सो ओवरऑल वीडियो के एंड में आपको पता चल चुका होगा कि जो एनालिसिस ऑफ द टेस्ट है और जो मिस्टेक कॉपी है वो दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आपको एनालिसिस करते हुए ही मिस्टेक कॉपी बनानी है। और जो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मेंटरशिप में हमने बताया है कि क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए रफ कॉपी यूज मत कीजिए, फेयर कॉपी यूज कीजिए। तो जो क्वेश्चन प्रैक्टिस में मिस्टेक्स होती हैं उनको हम यूजली उसी फेयर कॉपी में ही ऐड ऑन करने के लिए बोलते हैं और उसी क्वेश्चन के सामने, वो एक डिफरेंट थिंग है। लेकिन ये जो टेस्ट की एनालिसिस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और उसकी अलग से कॉपी होनी चाहिए टेस्ट एनालिसिस या टेस्ट मिस्टेक के नाम से। और अपनी मिस्टेक को कैटेगराइज करना और हर दिन देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपने एनालिसिस के साथ ही कैटेगराइज कर लिया, लेकिन हर सुबह उठते ही सबसे पहला आप अपना रूटीन में एक काम कर लीजिए कि आप अपनी मिस्टेक कॉपी को पलट के देखिए, क्योंकि ये मिस्टेक कॉपी ऐसे है जिससे डायरेक्ट नीट में क्वेश्चन आते हैं। रीजन क्या है कि आप एक ही मिस्टेक्स को बार बार करते हैं और इन्हीं मिस्टेक्स को अगर हम बार बार रिवाइज करेंगे आपकी मिस्टेक्स खत्म हो जाएंगी। जैसे मिस्टेक्स नोट डाउन कैसे करनी है उसको मैं बता देता हूं। मान लेते हैं आपने फॉर्मूला मिस्टेक किया है तो आप डायरेक्ट उस फॉर्मूला को लिख लो, ठीक है, क्योंकि वो फॉर्मूला बार बार गलत होने वाला है। दूसरा, अगर आपने कॉन्सेप्चुअल मिस्टेक किया है तो डायरेक्ट उस कॉन्सेप्ट को जाके अच्छे से फिर से समझो अपने नोट्स से। यूजली लेक्चर मत यूज करना, नोट्स को यूज करना। उसके बाद उस कॉन्सेप्ट पे और क्वेश्चन थोड़े से लगाओ। तीसरा, अगर आपने कैलकुलेशन मिस्टेक की है तो उस कैलकुलेशन मिस्टेक का जो स्टेप था उसको वहां लिखो मिस्टेक कॉपी में। उसके बाद फॉर एग्जांपल मैं दिखाता हूं, अगर आपने ये लिख लिया स्टेप पूरा और जहां पे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था उसको राउंड करके उसको एरो करके यहां पे दिखाइए राइट अप्रोच क्या है, जिससे आप जब मिस्टेक कॉपी देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा अच्छा ये टाइप की मिस्टेक मैंने किया था और इसका राइट अप्रोच ये था। वहीं पे बात करें हम चौथे मिस्टेक की, सिली मिस्टेक की, तो सिली मिस्टेक को भी मिस्टेक कॉपी में लिखिए अपनी लैंग्वेज में। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यूनिट चेंज करना भूल जाती हूं और कौन से यूनिट यूजली हैं उनको लिख लीजिए, या फिर मैं पॉइंट लगाना भूल जाता हूं, कौन से टाइप के क्वेश्चन में वो पॉइंट लगाना भूल गए थे उसको वहां पे एग्जांपल के तौर पे लिख के दिखा दो, जिससे कि जब तुम मिस्टेक कॉपी देखो तुम्हारे दिमाग को हिंट पड़ जाए। तो इस तरीके से आप मिस्टेक कॉपी लिख सकते हैं। सो मिस्टेक कॉपी बनाने का सबका अपना अपना तरीका होता है। आप अपनी लैंग्वेज में मिस्टेक कॉपी लिख सकते हैं, बस आप हमेशा याद रखिएगा मिस्टेक कॉपी यानी वो रीजन जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन गलत हुआ। लेकिन टेस्ट के बाद एनालिसिस और मिस्टेक कॉपी की इंपॉर्टेंस बहुत है और मिस्टेक कॉपी को डेली रूटीन में प्लीज ऐड ऑन कर लीजिए। और एंड में जब आप एनालिसिस करते हुए जो टॉपिक लिस्ट बनाए हैं उस टॉपिक लिस्ट को हमेशा सामने रखिएगा और जब अगली बार आप टेस्ट एनालिसिस करिएगा तो देखिएगा सेम टॉपिक से फिर से गलतियां हो रही हैं क्या। इससे आपको पता चलेगा बार बार किस टॉपिक पे आपसे गलतियां हो रही हैं और बार बार किस टाइप की गलती हो रही है। जो मैंने 4 टाइप बताए उन 4 टाइप को हमेशा याद रखिएगा। उनके लिए अलग अलग मार्किंग का यूज़ कीजिए या फिर अलग अलग पेन का यूज़ कीजिए, अलग अलग कलर का यूज़ कीजिए, जिससे आपको पता हो आप नॉर्मली फॉर्मूला मिस्टेक ज़्यादा करते हो या कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा करते हो या सिली मिस्टेक ज़्यादा करते हो। तो हम इन डिटेल बात करेंगे कि इन 4 टाइप की मिस्टेक्स को कैसे सही किया जा सकता है, वो अनदर वीडियो में बात करेंगे।